नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायकाचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए हम भक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और भक्ति काल में जो प्रमुख रूप से दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुई, एक निर्गुण काव्य धारा और एक सगुण काव्य धारा। निर्गुण में पुनः दो काव्य धाराएं, एक ज्ञानाश्रयी काव्य धारा और एक प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के जो कवि हैं वो संत कहलाते हैं और इन संतों ने, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के कवियों ने जो रचनाएं की है उन रचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हम कबीर को माना जाता है। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवियों का प्रारंभिक स्रोत सिद्धों और नाथों की परंपरा में हमें दिखाई देता है। सिद्धों और नाथों ने भी अपनी अटपटी वाणियों, उलटबांसियों और बाह्य साधना के लिए ऐसी ही काव्य पद्धति अपनाई थी जिसका व्यापक प्रभाव आगे चलकर हिंदी के संत कवियों ने ग्रहण किया। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव और नामदेव दोनों ने तथा अन्य संतों ने जिस संत मत की साधना की थी, हिंदी के संत कवियों ने वैसी ही आध्यात्मिक परंपरा स्थापित की। हिंदी साहित्य के आदिकाल में ज्ञानदेव, नामदेव आदि संतों ने विशिष्ट प्रकार की साधना पद्धति से संत मत का पोषण किया। भक्ति काल के निर्गुण संत कवियों में ने कबीर, दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, सैन, पीपा, मलुकदास, पलटूदास आदि ने इस परंपरा में रहकर संत परंपरा का पर्याप्त विकास किया। आज हम इसी के संदर्भ में हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्य धारा में प्रमुख संत कवि और उनकी कृतियों के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। आचार्य रामानंद को भक्तमाल में रामानुजाचार्य की स्थान दिया है। रामानुज ने अपने युग के यशस्वी विचारक, साधक और संत मत के प्रचारक थे। रामानुज की परंपरा में वे चौथी पीढ़ी में आते हैं। रामानंद की हिंदी रचनाओं में उनकी प्रगतिशील आध्यात्मिक दृष्टि का परिचय मिलता है। रामानंद ने तीर्थ, व्रत, धर्म, ग्रंथ पारायण, मूर्ति पूजा आदि बाह्य साधनाओं के स्थान पर अंतः साधना का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ब्रह्म की प्रेमा भक्ति का स्वच्छ काव्य भाषा में प्रसार किया। उनके गुरु राघवानंद जी ने उन्हें जो ज्ञान और भक्ति का मंत्र दिया था, उसी की पृष्ठभूमि में रामानंद संप्रदाय का प्रवर्तन किया। कबीर दास, रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर दास एक महान विचारक और युग दृष्टा महाकवि के रूप में ख्यात है। कबीर के क्रांतिकारी सुधारात्मक कदमों और जन समर्थन की लहर के कारण कबीर आज तक भारतीय जनता का नेतृत्व करते दिखाई देते हैं। वे सच्चे अर्थों में जननायक, कवि, संत और साधक कहलाने के अधिकारी हैं। जीवन व्रत, कबीर के जीवन व्रत के बारे में हम बात करते हैं तो सिकंदर लोदी के ने उन पर इसी प्रकार के अमानुषिक अत्याचार किए थे। जीवन व्रत के बारे में जो अंतः साक्ष्य हमें मिलते हैं, उन अंतः साक्ष्यों में एक जगह ये मिलता है कि उन्हें हाथी के पांवों के नीचे कुचलवाने और जंजीर से हाथ पैर बांधकर गंगा में डुबोने का उल्लेख मिलता है। ये तत्कालीन सिकंदर लोदी के अमानुषिक अत्याचार थे। इतिहास के अनुसार सिकंदर लोदी का समय 1488 से 1517 ईस्वी तक था। कबीर भी इसी समय वर्तमान थे। जन्म के संबंध में ये मान्यता है कि सुधारक और संत कवि कबीर ने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा, केवल अंतः साक्ष्य से उनके संबंध में संकेत मिलते हैं। कबीर का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा संवत 1455 विक्रमी सोमवार को हुआ था
उनका जन्म स्थान काशी में लहर तालाब के समीप माना जाता है। और एक जगह उल्लेख है 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। और कहा है काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चेतायो, यानी उनका जन्म स्थान काशी और गुरु रामानंद थे। नीरू और नीमा नामक जुला दंपति ने उनका पालन पोषण किया, ऐसी किंवदंती प्रचलित है। और कबीर, ऐसा माना जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से पैदा हुए थे और लोक लाज की भय से उन्हें वाराणसी के लहर तालाब के किनारे छोड़ दिया गया था। और जब ये दंपति वाराणसी की यात्रा कर रहे थे और बीच में जब इन्हें प्यास लगी तो ये लहर तालाब पर गए। वहां एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और उस बच्चे को इन्होंने अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण करने के संबंध में भी एक किंवदंती प्रचलित है। रामानंद सनातनी पंडित थे। वे जुला कबीर को शिष्य बनाना कैसे स्वीकार कर सकते थे? कबीर उन्हीं से दीक्षा लेने चाहते थे। और इस संबंध में एक जो कथा है वह इस प्रकार है कि एक दिन कबीर बड़े सवेरे तालाब के घाट पर जाकर अंधेरे में रामानंद जब स्नान करने आए तो उनका पैर कबीर पर पड़ा और उनके मुंह से राम राम निकल पड़ा। बस कबीर ने अपने गुरु से राम नाम का मंत्र प्राप्त कर लिया और जीवन भर वे प्रचार करते रहे। कबीर गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कहते हैं कि उनके धनिया या रमजानिया नामक एक और पत्नी थी और कमाल और कमाली नामक पुत्र और पुत्री थे। कमाल के सांसारिक गुणों को देखकर कबीर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ी के घर ले आया माल। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान उनके पार्थिव शरीर को जलाने तथा दफनाने के लिए झगड़ने लगे। तब कहते हैं कि कबीर का शरीर फूलों का ढेर मात्र रह गया, जिसे आधा हिंदुओं ने ग्रहण कर लिया और आधा मुसलमानों ने ले लिया। कबीर का व्यक्तित्व। कबीर अक्षर ब्रह्म थे, ज्ञाता थे, किंतु अक्षर ज्ञान से शून्य थे, अर्थात अनपढ़ थे। और अनपढ़ होने का उन्होंने अपने पद में स्वीकार किया है। मसीह का गद तो छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इससे ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने स्वयं अपने हाथ अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। उनकी जो श्रुतिगत रचनाएं हैं उनको अन्य लोगों ने लिपिबद्ध किया। कबीर समस्त संत का परंपरा के कवियों में मौलिक प्रतिभा के कवि थे। उनमें काव्य की अनुभूति इतनी प्रबल थी कि उनके मुख से सरस्वती पुरजोर ढंग से प्रवाहित होती थी। उनके काव्य में अलंकार, शब्द शक्ति, छंद आदि गौण हैं तथा भाव ही प्रधान हैं। वे संवेदनशील, मर्यादा के रक्षक और पथ प्रदर्शक कवि के रूप में युगों तक समाज और साहित्य में स्थापित रहेंगे। सहजता और जीवन के अनुभूत सत्यों का प्रकाशन करना उनके व्यक्तित्व के अंग हैं। और वह कहते हैं, मैं कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। वे जन्मजात विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म प्रेरक, दार्शनिक कवि थे। उनके साहित्य में उनके व्यक्तित्व की पूरी तस्वीर देखी जा सकती है। कबीर की रचनाएं। कबीर कृत 61 पुस्तकें प्राप्त हुई है। इनमें से बहुत सी कबीर के नाम का भ्रम भी पैदा करती है। खोज रिपोर्टों, संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों में कबीर रचित 63 ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है। और ये ग्रंथ है अगाथ मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल अक्षर, खंड की रमेनी, अक्षर भेद की रमेनी, कबीर की बानी, कबीर की गौरव गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक, शायर शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि। इनमें से कुछ की प्रामाणिकता संदिग्ध है, लेकिन बाद में इनकी रचनाओं का संकलन किया गया, जिसकी कबीर की महत्वपूर्ण रचना का नाम बीजक है, जिसके 3 भाग है, साखी, शबद
और रमैनी जो मुक्तक शैली में लिखे गए। कबीर का दर्शन। संत मत का हिंदी से प्रवर्तन कबीर ने ही किया है। वे सहृदय कवि और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनकी दृष्टि में उस विराट ब्रह्म का निवास घट के भीतर ही है, उसे बाहर कहीं पर भी नहीं खोजा जा सकता है। तेरो साईं तुझ में ज्यों पूपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिर सूंघे घास। कबीर के दार्शनिक विचारों पर नाथपंथी योगियों के इंद्र निग्रह, प्राण साधना, मन साधना, अजपा जाप, सुरति योग, नाड़ी साधन, कुंडलिनी साधना आदि की भी छाप है। वे सहज योग के उपासक हैं। उन्होंने बाह्य आडंबरों और कर्म कांडों का कड़ा विरोध किया। कबीर शास्त्र ज्ञानी नहीं थे, किंतु वे बहुश्रुत थे और सारग्राही थे, और उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों के बाह्य आडंबरों और कर्म कांडों का खुल करके विरोध किया। रहस्यवाद। कबीर को हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि माना जाता है। आचार्य शुक्ल रहस्यवाद को ब्रह्म और आत्मा की तन्मयता का सूचक मानते हैं। उनके अनुसार रहस्यवाद भावात्मक और साधनात्मक दो प्रकार का होता है, और कबीर में ये दोनों प्रकार का रहस्यवाद प्राप्त होता है। यहाँ उन्होंने सौंदर्य पर, अपने प्रीतम के सौंदर्य पर कबीर रीझते हैं, मिलन की उत्कंठा प्रकट करते हैं, विरह, मिलन, आशा, निराशा, वेदना, अभिलाषा के भावों में डूबते हैं, और इससे ही विरह, व्याकुलता और वेदना की तीव्रता को उन्होंने इस तरह प्रकट किया है। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़या नाम पुकारी पुकारी। साधनात्मक रहस्यवाद की दृष्टि से कबीर के काव्य में नाथों और सिद्धों का पूर्ण प्रभाव है। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडलिनी, चक्रचक्र, ब्रह्मरंध्र, सूर्य, चंद्र आदि हठ योग की पारिभाषिक शब्दावली है। आत्मा और परमात्मा का एकाकार प्रकट होता है, और वे कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ते तत्कथ्यो ज्ञानी। समाज सुधारक और समाज दृष्टा। कबीर एक संत थे। उन्हें समाज की बुराइयां अखरती थी। वे अपने आचरण के साथ समाज को भी सुधारना चाहते थे। इस समाज को आडंबरों और रूढ़ियों से मुक्त देखना चाहते थे। कबीर ऐसे समाज दृष्टा थे जो समाज के भीतर घुसकर उसकी विकृतियों को पहचान कर सही इलाज करने को उद्यत थे। कबीर के समाज सुधार के काम को आज के युग में गांधी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश ने पूरा करने का प्रयास किया है। कबीर ने धर्म के नाम पर प्रचलित तीर्थ, व्रत, रोजा, हज, नमाज, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि बाह्य आचारों को व्यर्थ घोषित किया और अंतर साधना पर बल दिया। वे समाज के आगे चलकर उसे नेतृत्व देने की क्षमता रखते थे। कबीर सच्चे इंसान थे। उन्होंने हिंदू मुसलमानों को मानवीय धरातल पर ही देखा था और जाति पाति तथा उनमें व्याप्त पाखंडों एवं बुराइयों का विरोध किया था। और उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये कहकर इन्होंने हिंदुओं को फटकारा और मुसलमानों को दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, ये कहकर के उनकी हिंसा का विरोध किया और अहिंसा का निर्भय होकर समर्थन किया। वे सच्चे अर्थों में असांप्रदायिक और महान समाज सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं। दूसरे कवि हैं रैदास। भक्तमाल और भंडारकर के अनुसार रैदास का जन्म 1299 में हुआ। रैदास मध्यकाल के संत कवियों और साधकों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। निम्न वर्ण में भी उत्पन्न होकर
अपनी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना और उन्नत आचरण के कारण संतों और भक्तों में सम्मानित स्थान के अधिकारी हुए। उनका जन्म काशी में माना जाता है। संत रैदास के काव्य में भाव पक्ष की प्रबलता और कला पक्ष की शिथिलता है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा, ईश्वर के विभिन्न रूपों में एकता का प्रचार किया तथा मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत आदि बाह्य आचारों का विरोध किया। नानक भी हमारे निर्गुण काव्य धारा के प्रसिद्ध संत कवि हैं, जिन्होंने सिख पंथ का प्रवर्तन किया। आज सिख संप्रदाय की व्यापक शूद्र आधार ग्रहण कर लिया है। नानक देव उदार और समन्वयकारी संत थे, जिनका जन्म लाहौर के निकट तलवंडी में हुआ था। आज उस स्थान को ननकाना साहब कहा जाता है। वे उनके संत स्वभाव का अनुमान उनके इस पद से लगाया जाता है, जे नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोकते रहे निवारो, नाही मान अपमान। दादू दयाल। दादू पंथ के प्रवर्तक, महान धर्म सुधारक, समाज सुधारक, रहस्यवादी कवि, संत के रूप में दादू दयाल विख्यात है। उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ और उन्होंने अपने दादू मत का प्रचार राजस्थान में किया। उनके शिष्य रज्जब ने इन्हें धुनिया परिवार में उत्पन्न मुसलमान बताया। उनके गुरु वृद्ध भगवान थे। वे विवाहित थे और 2 पुत्रों के पिता थे। दादू दयाल ने देश भ्रमण करने के पश्चात 1573 ईस्वी में नरैना, सांभर, राजस्थान में निवास किया। वहीं उनके अनुयायियों का सत्संग होने लगा। उनके सत्संग स्थान को अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। यही सत्संग ब्रह्म संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय और कालांतर में दादू पंथ की संज्ञा से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथ उनके जीवन काल में ही लोकप्रिय हो गया था। इस पंथ के अंतर्गत रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन आदि प्रसिद्ध साधक संत हुए। जम्बनाथ जाम्बोजी, ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनका जन्म जोधपुर राज्य के नागौर जिला अंतर्गत पीपासर ग्राम में राजपूत वंश में हुआ और 34 वर्ष तक मौन रहने और चमत्कार प्रदर्शन के कारण जनता ने इनमें श्रद्धा व्यक्त की। ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने इन्हें दीक्षा प्रदान की थी। ये अच्छे कवि थे, किंतु अभी तक इनकी कोई कृति नहीं मिली। कुछ संग्रहों में इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। ओंकार, जय, निरंजन की उपासना, अजपा जाप, गगन मंडल, पंचपुरुष, सदगुरु महिमा, सोहम का जब, जरा मरण से मुक्ति, अनन्य भक्ति आदि इनकी रचनाओं में उल्लेख मिलता है। सन 1523 ईस्वी में जम्भाजी ने तलब बीकानेर में समाधि लेकर स्वर्गारोहण किया और उन्होंने विशेष तौर से उस समय पर्यावरण सुधार की बात की, पर्यावरण की रक्षा की बात की, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय प्रासंगिक थी। मलुकदास। संत मलुकदास का जीवन काल 1574 से 1682 ईस्वी में माना जाता है। मलुकदास ने अपने सुख सागर में गुरु देवनाथ पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु रूप में याद किया है। वे जीवन भर ग्रस्त रहकर अपना पैतृक व्यवसाय करते रहे। मलुकदास के प्रामाणिक ग्रंथों में ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वत्सावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोसी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर और स्फुट पद आदि प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों में कवि ने योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य, दार्शनिक विचार, अवतारों और चरित्रों के आख्यान, उपदेश आदि विभिन्न प्रवृत्ति
इनके ग्रंथों में दिखाई देती है। सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास बड़े प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनका जन्म दौसा जयपुर के परमानंद खंडेलवाल परिवार में हुआ था। 6 वर्ष की अल्पायु में ही वे दादू के शिष्य हो गए और 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संत रज्जब तथा जगजीवन के साथ काशी की यात्रा की। वहाँ उन्होंने संस्कृत, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने घूम घूम करके दादू के सिद्धांतों का प्रचार किया। सुंदरदास ने 42 ग्रंथों की रचना की, जिनमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास सबसे प्रसिद्ध रचना हैं। सुंदरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अलंकारों तथा छंदों का प्रयोग भी विविधतापूर्ण दिखाई देता है ये अति गंभीर उठती लहरी आनंद की मिष्ट सु या को नीर सकल पदार्थ मध्य है। इस तरह संत काव्य परंपरा में ये प्रमुख कवि हुए जिनकी कृतियों का अध्ययन हमने आज किया। धन्यवाद।